हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, रेजिस्टर और कैपेसिटर। आज हम सबसे पहले इसका वर्किंग देखेंगे, उसके बाद हम इसे मल्टीमीटर से टेस्ट करके भी देखेंगे कि कैसे टेस्ट किया जाता है। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। यह हमारे पास रेजिस्टेंस है जो क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है। ये कार्बन फिल्म रेजिस्टर है। आप देख सकते हैं इस पर कलर कोड बना हुआ है, जिससे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कलर कोड से फाइंड आउट करने के लिए एक एप्लीकेशन भी आता है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह हमारे पास क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है। यह हमारे पास हाफ वाट की रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारे पास ये 1 वाट की रेजिस्टेंस है। हमारे पास ये 10 ओम 2 वाट की भी रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू 10 ओम है। इन चारों रेजिस्टेंस पे कलर कोड दिए हुए हैं। अब ये हमारे पास 5 वाट में रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कलर कोड नहीं है, पर इसकी वैल्यू इस पे लिखी हुई है 10 ओम 5 वाट। उसके बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। ये वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस का वायर होता है जिसके वैल्यू के अनुसार उसे एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर लपेट दिया जाता है। इससे ये वायर बॉन्ड रेजिस्टर बनता है। ये रेजिस्टेंस 15 ओम 10 वाट का है। उसके बाद हमारे पास एक और रजिस्टर है। ये रजिस्टर 20 ओम 20 वाट का है। ये बड़ा रजिस्टर है। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस का सिंबल। सबसे पहले हम सिंबल देखेंगे। यह रेजिस्टेंस का सिंबल है। इस तरह से होता है। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि वो सर्किट में करंट को लिमिट करता है। मतलब जितना करंट चाहिए, अगर आप उतने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट उतना ही रहेगा। लिमिट, उसको करंट लिमिटिंग रेजिस्टर भी बोलते हैं, जो सर्किट में करंट को लिमिट करता है। उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स वेरिएबल होते हैं। इनमें 3 पॉइंट होते हैं। ये बीच में का कॉमन होता है और साइड के 2 पॉइंट होते हैं। ये ऑडियो एम्पलीफायर्स में यूज़ किए जाते हैं या वोल्टेज रेगुलेटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इसके नॉब को घुमाएंगे तो इससे इसका रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास है एक और पोटेंशियोमीटर। ये ड्यूल है, जो ऑडियो एम्पलीफायर में यूज़ होता है। इसमें 6 पिन्स होते हैं। ये 3 पिनों में एक पोटेंशियोमीटर है और ये 3 पिनों में दूसरा पोटेंशियोमीटर है। ये ज़्यादातर ऑडियो एम्पलीफायर में वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है प्रीसेट। प्रीसेट इस प्रीसेट पे इसकी वैल्यू लिखी हुई है। आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस पे 103 लिखा हुआ है, मतलब ये 10K का प्रीसेट है। ये ज़्यादातर पीसीबी बोर्ड्स में लगता है, जहाँ पे पोटेंशियोमीटर हम नहीं लगा सकते, वहाँ पे ये प्रीसेट लगाया जाता है। इसकी ये बीच में की पिन सेंटर कॉमन होती है और ये साइड की पिन जहाँ से रेजिस्टेंस आउट होता है। वेरिएबल कम या ज़्यादा हो सकता है। इसे घुमाने पे इसे हम स्क्रू ड्राइवर से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनकी वैल्यू। जो इनकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम किस में मेजर करते हैं। छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू ओहम में मेजर होती है। ये ओहम का साइन है। उससे बड़ी हम किलो ओम्स में मेजर करते हैं और उससे बड़ा वैल्यू उसका मेगा ओम्स में है। अब ये तो हो गया ओहम। अब हम देखेंगे किलो ओम्स में कितने ओम आते हैं। अगर 1000 ओम्स का रेजिस्टर है तो वो रेजिस्टर 1 किलो ओम का हो जाएगा। मतलब अगर 1000 ओम्स है तो वो उसकी वैल्यू के में चली जाएंगी, मतलब 1 किलो ओम्स। और अगर 1000 किलो ओम्स की वैल्यू है तो वो चली जाएंगी मेगा ओम्स में, मतलब 1 मेगा ओम्स।
1 मेगा ओम्स। इस तरह से रेजिस्टर्स की वैल्यू होती है। हम वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल देख लेंगे। ये देखिए, ये वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल है। ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल है। अब हम इन रेजिस्टर्स को मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे कि कैसे टेस्ट किया जाता है। हमने मल्टीमीटर को 20 के की रेंज में रखा है, 20 किलो ओम्स के, और हम इस क्वार्टर वाट के रेजिस्टर को इससे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं 6.65, मतलब ये 6.8 किलो ओम्स का रेजिस्टर है। ये तो हो गया हमारा रेजिस्टर। अब हम देखेंगे कैपेसिटर। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसमें दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। ये देखिए यहाँ पे साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, और दूसरी तरफ साइन नहीं है जो पॉजिटिव हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। कैपेसिटर्स, कैपेसिटर का बेसिकली यूज़ करंट को स्टोर करके रखना होता है। ये क्यू नेगेटिव है, मतलब उसका नेगेटिव पॉइंट, ये सॉरी डबल पॉजिटिव हो गया, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्यू प्लस। ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स है। कंडक्टिव प्लेट्स है, और ये इसके बीच में का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये कैपेसिटर का स्ट्रक्चर है। ये ऐसे चार्ज होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। अगर हम इसमें इसके पोल चेंज कर देंगे तो इससे गड़बड़ी हो सकती है, ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर उल्टे लगाने पे ब्लास्ट होते हैं। अब हम इसके सिम्बल्स देख लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का सिंबल है। उसके बाद हमारे पास है एक सिरेमिक कैपेसिटर जो 100K का है, मतलब 0.1 का है। इसकी वैल्यू पढ़ना हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। ये 104 कैपेसिटर है जिसका साइन इस तरह से होता है, उसमें प्लस माइनस नहीं है। आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर में प्लस माइनस नहीं है। आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा यूज़ कर सकते हैं सर्किट में। उसके बाद हमारे पास आता है ये पॉलिस्टर कैपेसिटर। इसे डिस्क कैपेसिटर भी बोलते हैं। इसमें एक बीच में डिस्क लगी होती है और उसके अगल बगल में वायर्स लगे होते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्क कैपेसिटर। अब हम मल्टीमीटर से कैपेसिटर को चेक करेंगे। ये हमारे पास 4700 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो हम इसे कंटिन्यूटी मोड में रख के कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे पूरी तरह से डिस्चार्ज कर लेते हैं। इसके हम दोनों पॉइंट को ऐसे शॉर्ट कर देंगे किसी कंडक्टिंग मटेरियल से, तो ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हम इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे। हम नेगेटिव वाला नेगेटिव को और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को लगाएंगे। तो देखिए मल्टीमीटर में रीडिंग आ रहा है, मतलब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब हम इसे उल्टा लगाएंगे तो ये देखिए बीप का आवाज़ आ रहा है, मतलब अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब ये उल्टा चार्ज हो रहा है। अब इसे और पलटाएंगे तो ये
डिस्चार्ज होगा। हमारा वेरिएबल रजिस्टर को टेस्ट करना रह गया था, तो अब हम वेरिएबल रजिस्टर को टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये 100K का है वेरिएबल रजिस्टर। अब हम इसे मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम मल्टीमीटर को 200K की रेंज में रखेंगे, और अगर आप दोनों साइड के पॉइंट्स पे मल्टीमीटर लगाएंगे तो ये इसका पूरा रेजिस्टेंस बताएगा, मतलब इसकी वैल्यू भी दिखाएगा 100K का है करके। और अगर हम इसे सेंटर वाला कॉमन कर देंगे, ये हमने इसका सेंटर वाला कॉमन कर दिया और एक वन साइड में लगा दिया। ये देखिए पूरा एक तरफ है, मतलब इसलिए इसका 0 आ रहा है। अगर हम इसे हाथ से घुमाएंगे तो देखिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये देखिए हमने मल्टीमीटर को लगा दिया है, ये देखिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये हम इसे घुमा रहे हैं, और यही हम इस साइड भी करेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू अब कम हो रही है, अब देखिए इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।